हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। और आज हम सीखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस। चाइल्ड डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट की हमारी कितनी स्टेजेस होती हैं? हमारी 4 स्टेजेस होती हैं। कितनी? 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज होती है हमारी प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज हमारी, प्री नेटल क्या होता है? बर्थ से पहले की स्टेज। बर्थ से पहले जो 9 मंथ्स या फिर 9 मंथ्स 10 डेज हमारे मदर के वॉम्ब के होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? प्री नेटल या फिर प्रसव पूर्ण अवस्था। सेकंड हो जाती है हमारी इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी यानी कि शैशव अवस्था, जो हमारी 0 से 2 ईयर्स की होती है। नेक्स्ट हमारी हो जाती है चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था, जो हमारी 2 से लेके 12 ईयर्स तक होती है, जिसे हम 2 सब स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज होती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जिसकी एज हमारी 2 से 6 ईयर्स होती है। जिसकी एज क्या होती है? 2 से 6 ईयर होती है। और लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड की स्टेज हमारी 6 से 12 ईयर्स होती है। कितनी होती है? 6 से 12 ईयर्स होती हैं। नेक्स्ट हमारी 4th स्टेज होती है एडोलोसेंस स्टेज। एडोलोसेंस स्टेज जो हमारी 11 टू 18 ईयर्स होती है। स्टूडेंट्स, अब हम इन एक स्टेजेस के बारे में एक एक करके उनमें होने वाले चेंजेस, फिजिकल चेंज, उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे स्टेज बाय स्टेज, 1 बाय 1 करके। फर्स्ट हमारी प्रीनेटल स्टेज होती है, जो हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है? बर्थ से 9 मंथ्स पूर्व की जो हमारी स्टेज होती है, हमारी क्या होती है? बर्थ से पहले की, बर्थ से पहले के जो 9 मंथ्स होते हैं वही हमारी क्या कहलाती है? प्रीनेटल स्टेज कहलाती है। इसमें क्या हो जाता है हमारा? बिगनिंग ऑफ डेवलपमेंट। बिगनिंग ऑफ डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट हमारा शुरू हो जाता है। और डेवलपमेंट शुरू कैसे होता है? एक सिंगल सेल, जब बेबी मदर के वॉम्ब में कंसीव होता है तो वो कैसे डेवलप होता है? एक सिंगल सेल, जिसमें एक मेल सेल और एक फीमेल सेल मिलकर एक सिंगल सेल को निर्माण करती हैं। नेक्स्ट उसके बाद बेबी का डेवलपमेंट होते होते हमारा कंप्लीट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट आप देखते हैं वो कैसा होता है हमारा? फास्टेस्ट। फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होता है? फास्टेस्ट, क्योंकि एक सिंगल सेल से पूरी बॉडी, उसके ऑर्गन्स सब बन जाते हैं। ग्रोथ कैसी होती है हमारी? फास्टेस्ट। नेक्स्ट हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट कैसा होता है? इसके लिए हमारे पास क्या होता है? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम नहीं बता सकते कि हम अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर सके हैं जिसके थ्रू हमें बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट पता हो सके। लेकिन बर्थ में बोला जाता है कि जो बेबी मदर के पेट में होता है उसमें बहुत सारी फीलिंग्स या कैपेबिलिटी होता है। वो क्या कर सकता है? चाइल्ड कैन हियर विद इन वोम, जैसे कि चाइल्ड जो है वो मदर के पेट में सुन सकता है और फील्स भी करता है अपनी मदर के इमोशंस को फील भी करता है। हम क्या कह सकते हैं कि चाइल्ड जो है वो मदर के पेट में रिस्पॉन्ड करता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हम नहीं बता सकते कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है या फिर सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है। नेक्स्ट सेकंड स्टेज वी हैव इन्फेंसी। और इन्फेंसी कब तक होती है हमारी? 0 से 2 ईयर्स। 0 का मीन्स है यहाँ पे कि आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद के जो 2 साल होते हैं वो हमारे किस में आते हैं? इन्फेंसी स्टेज में आते हैं। इस स्टेज को कुछ प्रॉपर नेम्स से जाना जाता है, जिसमें क्या होता है? एक टॉय एज, जिसे क्या कहते हैं हम? टॉय एज। टॉय एज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस एज में बच्चा जो है वो टॉय के थ्रू सीखता है या टॉय से ही खेलता है। और नेक्स्ट हमारी हो जाती है इमिटेटिव एज। इस एज को इमिटेटिव एज क्यों कहते हैं?
क्योंकि इसमें बच्चा सभी चीज़ों को इमिटेट करता है। वो अपने आसपास एनवायरनमेंट में होने वाले जो एक्शंस होते हैं उनको इमिटेट करता है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बेबी पापा बोलो, मम्मी बोलो, यानी कि हम उससे क्या कराते हैं, इमिटेट यानी कि अनुकरण कराते हैं। सो इसीलिए इस स्टेज को क्या कहते हैं, इमिटेशन एज कहते हैं या इमिटेटिव एज कहते हैं। नेक्स्ट हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होता है इस स्टेज में, हमारा डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज इन कंपैरिजन ऑफ प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज के कंपैरिजन में इन्फेंसी में डेवलपमेंट डिक्रीज हो जाता है, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट जो है वो हमारा काफ़ी तेज़ी से होता है। जैसे इस टाइम तक आते आते इन्फेंसी ख़त्म होते होते 2 साल तक बच्चा क्या करने लगता है, अच्छे से चलने लगता है, वॉक करने लगता है, वो अपने हाथों से छोटा मोटा सामान भी उठा लेता है, ठीक है। उसकी आइज़ पूरी कंट्रोल हो चुकी होती हैं, उसके हैंड्स कंट्रोल हो चुके होते हैं। सो यानी कि अभी भी डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हमारा इंक्रीज़ होता है, लेकिन प्रीनेटल के कंपैरिजन में वो डिक्रीज़ हो जाता है। और इस स्टेज में बच्चा अपनी क्या यूज़ करता है, सेंसेस, अपनी सेंसेस को यूज़ करता है सीखने के लिए। इस के बारे में हम पियाजेट के जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ पियाजेट उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा हो जाता है, इंक्रीज, यानी कि उसका ब्रेन अब डेवलप होना शुरू हो जाता है। और इसमें एग्जाम्पल क्या होते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, जैसे कि रिफ्लेक्स बिहेवियर। रिफ्लेक्स बिहेवियर क्या होता है, जो बच्चा सडन अपने आप से करता है। जैसे अगर बच्चे के हाथ में आप अपनी उंगली देते हैं तो क्या करता है, बच्चा अपने पूरे हाथ से उसे पकड़ लेता है। सो इसी को क्या कहते हैं हम, उसका रिफ्लेक्स बिहेवियर। या बच्चा जो है वो अपना अंगूठा सक करता है, जनरली बच्चे क्या करते हैं, अपने पैर का अंगूठा सक करता है। सो ये भी उसका क्या होता है, एक रिफ्लेक्स बिहेवियर, जो बच्चा अपने आप से शो करता है। जैसे कि डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है कि बच्चा जो है वो चीज़ों को भूलता नहीं है। जैसे जब बच्चा छोटा था या 3-4 महीने का या 6 महीने का होता है, तो अगर आप उसको बोल देते हो कि ये सामान तो गायब हो गया, तो बच्चा सोचता है उसके सामने से हट गया, मतलब अब वो सामान एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन 2 साल के एंड तक बच्चे को समझ आ जाता है कि अगर कोई सामान उसके सामने नहीं है, इसका मतलब है कि वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, बस वो उसके सामने नहीं है। इसलिए आप 2 साल के बच्चे के सामने ये नहीं बोल सकते कि ये सामान तो गायब हो गया, क्योंकि अब बच्चे में क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। वो चीज़ों को याद रखने लगा है कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। ऑब्वियसली सी बात है कि हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसा होगा, इंक्रीज होएगा। जैसे कि डेवलप टेलीग्राफिक स्पीच। टेलीग्राफिक स्पीच क्या होता है, सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बच्चा सबसे पहले क्यूइंग करता है, देन उसके बाद क्या करता है, बच्चा बैबल करने लगता है, उसके बाद बच्चा बैबल करने लगता है, उसके बाद बच्चा जो है वो हमारा 1 वर्ड बोलता है, और 1 वर्ड के बाद क्या करता है, 2 और 3 वर्ड बोलने लगता है। तो इन्हीं को 2 और जो 3 वर्ड्स कंबाइन करके बोलता है, इसी को हम क्या कहते हैं, टेलीग्राफिक स्पीच। जो बच्चा जो 2 से 3 वर्ड्स को कंबाइन करके बोलने लगता है, इसी को हम क्या कहते हैं, टेलीग्राफिक स्पीच। यानी कि 2 साल के आते आते बच्चा टेलीग्राफिक स्पीच को डेवलप कर लेता है। नेक्स्ट हमारा सोशलाइजेशन, यानी कि वो सोसाइटी में अपने आसपास के एनवायरनमेंट में किस तरह से घुलता मिलता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है हमारा सोशलाइजेशन में, प्राइमरी सोशलाइजेशन, यानी कि बच्चे में प्राइमरी सोशलाइजेशन डेवलप होना शुरू हो जाता है। और प्राइमरी सोशलाइजेशन किसकी वजह से होता है, फैमिली। क्योंकि बच्चा जब तक 2 साल का होता है जनरली वो कहाँ रहता है, सिर्फ अपनी फैमिली में। और फैमिली में क्या होते हैं, पेरेंट्स होते हैं या फिर उसके सिबलिंग्स, यानी कि उसके भाई बहन होते हैं। सो इन्फेंसी स्टेज में जो हमारा सोशलाइजेशन है वो किसकी वजह से होता है, मेनली फैमिली की वजह से होता है। और
सोशलाइजेशन में उसमें क्या डेवलप होता है, स्ट्रेंजर एंजाइटी। जब बच्चा 5 to 6 मंथ का होता है, 5 to 6 मंथ का होता है, तो अगर आप बच्चे के सामने अचानक से कोई आ जाता है, कोई स्ट्रेंजर आ जाता है, तो बच्चा क्या हो जाता है, अपनी मदर से चिपक जाता है, या फिर वो जिसको जानता है वो उसी के पास रहता है, वो किसी स्ट्रेंजर के पास जाना पसंद नहीं करता है, यानी कि वो स्ट्रेंजर्स से डरता है। सो इसी को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेंजर एंजाइटी। और एक क्या होता है हमारा, सेपरेशन एंजाइटी, जो हमारी होती है 8 to 10 मंथ्स में। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो अपनी मदर से सेपरेट ही नहीं होना चाहता, यानी कि जब हम उसे उसकी मदर से लेते हैं तो वो मना कर देता है, यानी कि वो अपनी मदर से सेपरेट नहीं होना चाहता। इसे ही हम क्या कहते हैं, सेपरेशन एंजाइटी। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी फर्स्ट 2 स्टेजेस, जिसमें था हमारा प्रीनेटल और इन्फेंसी स्टेज। नाउ अब हम पढ़ते हैं हमारी 3rd स्टेज, जो कौन सी है हमारी, अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड ये हमारी कौन सी एज में होती है, हमने जो चाइल्डहुड था उसे 2 सब स्टेजेस में बांटा था, एक अर्ली चाइल्डहुड और एक मिडिल और लेटर चाइल्डहुड। सो फर्स्ट स्टेज होती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड, जो हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है, 2 से 6 ईयर्स। 2 to 6 ईयर्स जो होती है वो हमारी अर्ली चाइल्डहुड होती है। सो इसमें बच्चे को क्या क्या डेवलप करता है, बच्चे इस स्टेज को हम किस नाम से जानते हैं, प्ले एज। प्ले एज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा जो है वो घर से बाहर निकलता है। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, 2 ईयर्स का हो जाता है, तो क्या करते हैं, बच्चे को अब हम उसे केजी स्कूल या नर्सरी प्ले स्कूल में भेजना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पे वो क्या बनाता है, फ्रेंड्स बनाता है, और फ्रेंड्स के साथ प्ले करने लगता है। सो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्ले एज, और इसे हम क्या कहते हैं, प्री गैंग एज। प्री गैंग एज का मतलब क्या होता है, और इसे प्री गैंग एज यानी कि गैंग से पहले की एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो बच्चे के फ्रेंड्स होते हैं वो हमारे परमानेंट नहीं होते हैं। बच्चा कभी इसके साथ खेलता है, मान लिया ये बच्चा है और इसके सामने बहुत सारे इसके फ्रेंड्स हैं, तो बच्चा क्या करेगा, कभी इसके साथ खेलेगा, कभी इसके साथ खेलता है, तो बच्चा जो है वो अलग अलग फ्रेंड्स के साथ खेलता है। सो इसे ही हम कहते हैं प्री गैंग एज, क्योंकि वहाँ पे उसके दोस्त फिक्स नहीं हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है फिजिकल डेवलपमेंट। इस स्टेज में हमारा फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, ऑब्वियसली फिजिकल डेवलपमेंट अब हमारा क्या होने लगता है, डिक्रीज। बच्चे ने जो है वो चलना तो इन्फेंसी में ही सीख लिया था, लेकिन अब हमारा क्या करता है, बच्चा रनिंग करने लग जाता है। देखो फर्स्ट स्टेज में बच्चे ने बैठना भी सीखा, चलना भी सीखा, उसने गुडलियो चलना भी सीखा, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, बच्चा सिर्फ रनिंग सीख रहा है, यानी कि वो अब चल पा रहा है और वो तेज़ी से चल पा रहा है। तो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट डिक्रीज होने लगता है। बिकम सेल्फ सफिशिएंट, अब बच्चा जो है वो क्या हो जाता है, आत्मनिर्भर, यानी कि अपने छोटे मोटे काम बच्चा खुद करने लगता है, जैसे कि कपड़े खुद पहनने लगता है, शूज़ पहनने लग जाता है, ठीक है, अपने बाल कॉम्ब करने की कोशिश करता है, ठीक है, अब नहाने की कोशिश करता है। सो बच्चा जो है वो अब खुद से सेल्फ सफिशिएंट होना सीख रहा है। और इसमें जो हमारी स्टेज होती है अर्ली चाइल्डहुड, इसमें ब्रेन डेवलपमेंट कितना हो जाता है हमारा, 90% तक, यानी कि जो हमारा 6 ईयर का बच्चा होता है उसका ब्रेन 90% तक डेवलप हो चुका होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसी होती है हमारी, फास्टेस्ट, यानी कि जो अर्ली चाइल्डहुड है उसमें हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसा होता है, फास्ट। और ये फास्ट क्यों होता है, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा था कि बच्चा जो है वो अब अपनी सराउंडिंग्स में, यानी कि अपने नेबरर्स में जाना शुरू कर देता है, और जब बच्चा 6 ईयर का हो जाता है तो यानी कि वो अब फर्स्ट क्लास में जाने वाला है। सो यानी कि अब वो कहाँ जाता है, स्कूल में, और स्कूल में क्या हो जाता है, उसका सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। और सोशलाइजेशन जब शुरू होगा तो उसे पीयर्स के थ्रू, उसके पेरेंट्स के थ्रू, उसके टीचर्स होंगे, उसके जो साथी होंगे साथ में, सबके थ्रू उसका क्या हो जाता है, सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। और सोशल पर्सन का, और जब बच्चा सोशल बन जाता है तो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे फास्टेस्ट होता है।
लैंग्वेज डेवलपमेंट किसको सपोर्ट करता है? सोशलाइजेशन को। और सोशलाइजेशन किसको सपोर्ट करता है? लैंग्वेज डेवलपमेंट को। सो लैंग्वेज एंड सोशलाइजेशन सपोर्ट्स ईच अदर, दोनों एक साथ मिलके एक दूसरे का विकास करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा होगा? इंक्रीजेज होएगा, क्योंकि अब हमारा ब्रेन डेवलपमेंट कितना हो गया है? 90% तक। और ब्रेन के डेवलपमेंट के साथ हमारा क्या होगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। सो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होने लगता है? इंक्रीज होने लगता है। बच्चा क्या कर लेता है? डेवलप परसेप्शन ऑफ साइज, शेप, कलर, टाइम, ETC। यानी कि अब बच्चा जो है वो साइज का कॉन्सेप्ट सीख लेता है, शेप का सीख लेता है, कलर कौन सा है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, और टाइम का कॉन्सेप्ट, बच्चे को जो है वो टाइम के बारे में पता लगने लगता है कि अभी सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है। यानी कि अब बच्चा धीरे धीरे टाइम के बारे में भी सीखने लगता है। सो इसके बाद क्या बच्चा क्या डेवलप कर लेता है? स्पान अटेंशन, यानी कि बच्चे का जो ध्यान लगाने का अटेंशन हो जाता है वो कितना हो जाता है? 7 to 20 मिनट्स। यानी कि बच्चा किसी चीज़ पे अगर कंसंट्रेट कर रहा है, मान ले बच्चा अगर कोई खेल खेल रहा है तो पहले क्या होता था? बच्चा 5 मिनट खेलेगा और उसको छोड़ देता था, लेकिन अब बच्चे का स्पान अटेंशन बढ़ जाता है और वो कितना हो जाता है? 7 to 20 मिनट्स तक इंक्रीज हो जाता है। और रोट मेमोराइजेशन, यानी कि बच्चा सब चीज़ें कैसे करता है? इस एज में बच्चा रट के सीखता है। सो रटने से हमारी क्या होती है? मेमोरी डेवलप होती है। सो बच्चे की अब क्या हो रही है? मेमोरी डेवलपमेंट होता है। सो हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सोशल डेवलपमेंट या फिर सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन कहाँ होगा हमारा? बच्चे का ऑब्वियसली स्कूल में होगा, क्योंकि बच्चा अब स्कूल में जाना शुरू हो गया है। सीक सोशल अप्रूवल ऑफ हिज एक्शंस, यानी कि बच्चा क्या करता है? अपने एक्शंस के लिए सोशल अप्रूवल मांगता है कि क्या मैं ये काम करूं या नहीं करूं। वो किससे पूछेगा? अपने पेरेंट्स से पूछता है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछता है, या अपने टीचर्स से पूछता है, अपने बड़ों से अपने काम के लिए परमिशन मांगता है। नेक्स्ट इसमें इस स्टेज में हमारा क्या शुरू हो जाएगा? सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है जब बच्चा अपने होम से निकलकर बाहर जाता है, यानी कि कहाँ जाता है? सोसाइटी में जाता है, और वहाँ पे अदर पेरेंट्स के अदर या सिबलिंग्स के अदर जो लोग उसका सोशलाइजेशन में हेल्प करते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी सोशलाइजेशन बिगिंस हो जाता है। और किसके थ्रू होता है? स्कूल हो गया हमारा, स्कूल में बच्चे का होता है पीयर्स, यानी कि उसके जो साथी हो जाते हैं, और प्ले ग्राउंड, यानी कि बच्चा क्या करता है? अब बच्चा जो है वो प्ले ग्राउंड में खेलना शुरू कर देता है। सो इसीलिए उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट अब हमारी स्टेज आ जाती है मिडिल और लेटर चाइल्डहुड। हमारी थर्ड स्टेज आ जाती है मिडिल और लेटर चाइल्डहुड, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। और इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 6 to 12 ईयर्स। कितना होता है? 6 to 12 ईयर्स होता है हमारा टाइम पीरियड। इस स्टेज के लिए नेम क्या हो जाता है? गैंग एज। और गैंग एज क्यों बोलेंगे? जैसे कि हमने अर्ली चाइल्डहुड में पढ़ा था, अर्ली चाइल्डहुड को क्या कहते हैं हम? प्री गैंग एज। अर्ली चाइल्डहुड को क्या कहते हैं हम? प्री गैंग एज, क्योंकि इसमें हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं, बट मिडिल एज में आते आते हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? परमानेंट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? परमानेंट हो जाते हैं। इसीलिए इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? गैंग एज भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पढ़ेंगे फिजिकल ग्रोथ या फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होता है। अब हमारा फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होगा? स्लोएस्ट। अब बच्चे ने रनिंग भी सीख ली है, वॉकिंग भी सीख ली है, तो अब क्या करेगा? बच्चा जो है वो न्यू स्किल्स को डेवलप करना सीखेगा, क्योंकि उसके बेसिक्स तो प्रिपेयर हो ही चुके हैं। सो अब वो क्या करेगा? न्यू स्किल्स डेवलप करने लगेगा। जैसे अब बच्चा क्या करना सीखेगा? राइटिंग। एग्जाम्पल, अब बच्चा क्या सीखेगा? लिखना, राइटिंग सीखेगा।
राइटिंग को अच्छे से डेवलप करेगा और हमारा बच्चा क्या सीखेगा, बच्चा रीडिंग करना सीखेगा। अब बच्चा जो है वो न्यू स्किल्स डेवलप करेगा, कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारा अर्ली चाइल्डहुड है, अर्ली चाइल्डहुड में ब्रेन कितना डेवलप हो जाता है, 90% तक हो जाता है। हमारा मिडिल और लिटिल चाइल्डहुड आते आते यानी कि 12 एज तक हमारा कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है ब्रेन का। अब हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो हमारा हर एक स्टेज के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है, क्योंकि हमारा ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है और ब्रेन डेवलप हो रहा है तो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इंक्रीज होगा। अब बच्चा क्या करने लग जाता है, डेवलप लॉजिकल थिंकिंग फॉर कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। मान लिया हम कोई कपड़े जो है वो धूप में सुखा देते हैं, तो पहले बच्चा क्या सोचता था कि कपड़े जो है वो धूप में ऐसे ही सूख जाते हैं, लेकिन अब बच्चा क्या सीखेगा कि उनका जो पानी होता है, कपड़ों का जो पानी होता है वो सूख जाता है, कपड़े नहीं सूखते, कपड़ों का पानी सूख जाता है। तो यानी कि वो अब सही लॉजिक लगाने लगेगा। और वो किसकी वजह से सूखता है, वो सन की रेज की वजह से सूखता है। यानी कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अब लॉजिकल होने लगेगा, लेकिन किसके लिए, ओनली कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। कॉन्क्रीट क्या होती हैं, जो हमारे सामने होती हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। अब बच्चा क्या करना सीख जाएगा, कंपेयर करने लगेगा और क्लासीफाई। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि बच्चा जो अर्ली स्टेज होती है उसमें कैसे कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेता है, साइज के, शेप के। यानी कि बच्चा पहले साइज के हिसाब से चीज़ों को अलग अलग बांट सकता था, लेकिन अब बच्चा क्या कर सकता है, अब बच्चा जो है वो कंपेयर कर सकता है अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। जैसे कि एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, ये साइड के बेस पे, हम साइड्स के बेस पे पढ़ सकते हैं कि इसमें 4 साइड्स किसकी हैं और 3 साइड्स किसकी हैं। तो अब बच्चा जो है वो 4 साइड्स के बेस पे या 3 साइड्स के बेस पे अलग अलग चीज़ों को डिवाइड करना सीख जाएगा। यानी कि अब वो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को क्लासीफाई या कंपेयर करना सीख जाएगा। अब हमारा आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारी इंक्रीज होएगी। जैसे कि अब बच्चा क्या करने लगेगा, मैच्योर्ड लैंग्वेज का यूज़ करने लगेगा। बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारी अर्ली चाइल्डहुड में कैसी थी, हमारी फास्टेस्ट थी, लेकिन अब बच्चा जो है वो मैच्योर्ड लैंग्वेज का अच्छे से लैंग्वेज बोलना सीख जाएगा। उसके बाद आता है हमारा सोशल डेवलपमेंट और सोशलाइजेशन कैसा होगा, सोशलाइजेशन भी ऑब्वियसली बात है इंक्रीज होगा, क्योंकि अब बच्चे के और अधिक फ्रेंड्स बनने लगेंगे। और बच्चा किस एज में आ गया है, गैंग एज में आ गया है। सो बच्चे के परमानेंट फ्रेंड्स बनने लगेंगे। लेकिन अब क्या होगा, सोशलाइजेशन में टीचर्स का या पेरेंट्स का रोल कम होने लगेगा और पीयर्स का रोल इंक्रीज होने लगेगा। मेक जेंडर बेस्ड फ्रेंड्स। जेंडर बेस्ड फ्रेंड्स क्या होता है कि बच्चा जो है वो अब सेम जेंडर के फ्रेंड्स बनाता है। जैसे कि बॉयज़ जो है वो बॉयज़ को फ्रेंड्स बनाते हैं, गर्ल्स जो है वो गर्ल्स को फ्रेंड्स बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी 2 आगे की स्टेजेस, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारी स्टेज नंबर 3 कौन सी बचती है, हमारी स्टेज नंबर 4 बचती है एडोलोसेंस। एडोलोसेंस स्टेज या फिर किशोर अवस्था स्टेज। और किशोर अवस्था स्टेज की एज कितनी होती है हमारी, कितनी होती है, 12 से 18 ईयर्स। कितनी होती है, 12 से 18 ईयर्स होती है। सो हमारा जो एडोलोसेंस होता है वो किस किस के बीच का वर्क करता है, चाइल्डहुड और अडल्टहुड। अडल्टहुड कब आता है हमारा, 18 के बाद, और चाइल्डहुड होता है हमारा 2 से 12। इसके बीच में जो एडोलोसेंस होती है वो ट्रांजिशन स्टेज यानी कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज में पहुंचाने का काम करती है। और इसमें जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, एकदम से सडन इंक्रीज हो जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट में सडन इंक्रीज हो जाता है और वो किस वजह से होता है, हमारा हॉर्मोन्स की वजह से होता है। किस वजह से होता है, हॉर्मोन्स की वजह से होता है। इस सडन इंक्रीज को हम क्या जानते हैं, किस रूप में जानते हैं, स्पर्ट
ग्रोथ, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्ट ग्रोथ। इंक्रीज होने लगता है हमारे बच्चे की जो हाइट है और वेट है उसमें एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, यानी कि उसमें सडन इंक्रीज होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्पर्ट ग्रोथ कहते हैं। और इस स्टेज को हम क्या जानते हैं, किस रूप में जानते हैं, पुबर्टी एज। प्यूबर्टी एज क्या होता है, यौवन आरंभ, यानी कि बच्चे की जो हमारी पुबर्टी एज होता है यानी कि उसका यौवन आरंभ शुरू हो जाता है। और इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, हमारा हॉर्मोन्स, यानी कि बच्चे की बॉडी में जो हार्मोनल चेंज होता है, जो हार्मोनल चेंज होता है उसी के कारण जो है बच्चे में स्पर्ट ग्रोथ होती है और उसकी पुबर्टी एज शुरू हो जाती है। प्यूबर्टी एज से मतलब क्या होता है कि अब बच्चा जो है वो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने लगता है। बच्चे में जो है वो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक्स 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट प्राइमरी और सेकंड सेकेंडरी। प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं हमारे रिप्रोडक्शन से, यानी कि हमारा जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी बॉडी में चेंज होता है वो सब हमारा किस में आएगा, प्राइमरी स्टेजेस में आता है, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। और सेकेंडरी में आता है बच्चा जो है वो अब सेक्सुअल मैच्योरिटी डेवलप करने लगेगा, बच्चा जो है अब सेक्सुअल मैच्योरिटी डेवलप करने लगता है। सो इससे रिलेटेड जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमारे किस में आएंगे, सेकेंडरी में। जैसे कि बच्चे के अंदर जो है वो बॉयज़ में क्या होने लगता है, ग्रो ऑफ फेशियल हेयर। बॉयज़ में क्या चेंज आने लगते हैं, उसके फेस पे हेयर्स आने लगते हैं और उसकी वॉइस कैसी हो जाती है, डीप हो जाती है। तो ये बॉयज़ में चेंज होते हैं। और फीमेल्स में क्या होते हैं, या गर्ल्स में क्या हो जाता है, मिनार्की शुरू हो जाता है। मिनार्की यानी कि मेंस्ट्रुएशन। बच्चों की जो फीमेल्स होती हैं या गर्ल्स होती हैं उनका मिनार्की मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, जिसमें हमारी 28 कितने डेज़ की, 28 डेज़ की कंप्लीट साइकिल हो जाती है। नेक्स्ट ये था बच्चे में होने वाला फिजिकल डेवलपमेंट। अब हम पढ़ेंगे हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या चेंज होता है, हमारा इंक्रीज होएगा। अब बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो किस स्टेज पे होता है, मैक्सिमम स्टेज पे, क्योंकि इस टाइम बच्चे पे जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मोन्स का इफेक्ट होता है और वो हार्मोन्स जो है वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी इफेक्ट डालते हैं। अब बच्चा क्या करने लगेगा, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि अब बच्चा जो दिखाई देता है उससे जो दिखाई नहीं देता है उन वाली चीज़ों के बारे में अपना डेवलपमेंट करने लगेगा। इस स्टेज में सबसे ज़्यादा जो है वो साइंस एंड मैथमेटिक्स, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। इसी स्टेज पे बच्चों को साइंस और मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं जो कि हमारे एब्स्ट्रैक्ट वे में हम सिखा सकते हैं। अब बच्चा क्या करने लगेगा, इंडक्टिव से डिडक्टिव स्टेज पे, इंडक्टिव से डिडक्टिव मेथड पर जाने लगेगा। इंडक्टिव में क्या होता है, पहले हम एग्जाम्पल देते हैं। इंडक्टिव में पहले क्या होता है, एग्जाम्पल देते हैं एंड देन फिर हम प्रिंसिपल बताते हैं, लेकिन डिडक्टिव में क्या होता है, इसमें पहले हम प्रिंसिपल बताते हैं और फिर हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स में हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, मैथमेटिक्स में हम क्या बताते हैं, a+b का होल स्क्वायर। हमने बच्चों को पहले ये फॉर्मूला यानी कि प्रिंसिपल बता दिया कि a+b के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है और फिर हम इससे रिलेटेड क्या कराते हैं, एग्जाम्पल्स कराते हैं। सो बच्चा अब इंडक्टिव से डिडक्टिव की ओर पढ़ने लगेगा। अब बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट देखते हैं कि जो हमारी एडोलेसेंस स्टेज होती है उसमें इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है। इमोशनल डेवलपमेंट काफ़ी अनसर्टेन होता है, नहीं बताया जा सकता कि बच्चा कब हाई फील करने लगे, कब लो फील करने लगे। क्यों, ड्यू टू हॉर्मोन्स, क्योंकि बच्चे में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंज होता है और हार्मोनल चेंज हमारे इमोशंस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। बच्चा कभी सोचता है कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ और मुझे कोई नहीं समझता, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सैड फील करता है। और कभी उसे लगता है कि मेरा कितना बड़ा फ्रेंड सर्किल है, मेरे साथ सब हैं, यानी कि वो हैप्पी फील करने लगता है। सो अनसर्टेन होता है बच्चे के बारे में, बहुत
हमें बच्चे को बहुत ही पेशेंस के साथ समझना होता है इस स्टेज में उसके इमोशंस को लेके। नेक्स्ट हमारा हो जाता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट भी हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि अब बच्चा जो है वो कौन सी क्लास में आ जाएगा, अब बच्चा हमारा बड़ी क्लासेस में आने लगेगा। और क्या हो जाता है इस टाइम पे, बट इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ सोशल डेवलपमेंट किसकी वजह से होता है, ओनली पीयर्स की वजह से, ओनली पीयर्स की वजह से होता है। वो टीचर्स को और पेरेंट्स को या फिर अपनी सिबलिंग्स को सबको अवॉइड कर देता है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कौन इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसके पीयर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसके साथी इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो हमारा एडोलेसेंस स्टेज है उसके बारे में एक फेमस साइंटिस्ट हैं जी स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने एक फेमस कोट बोली है, क्या है, एडोलेसेंस स्टेज क्या होती है, एज और स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, यानी कि जो एडोलेसेंस स्टेज होती है वो तनाव और संघर्ष की अवस्था होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चा जो है वो इसी स्टेज में परेशान रहता है, अपने फ्यूचर को लेके, अपने फ्रेंड्स को लेके, अपनी आइडेंटिटी को लेके वो कैसा फील करता है, उसके अंदर बहुत सारे चेंज आ रहे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसीलिए इस स्टेज को क्या बोला गया है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस होती हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।